आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उन जीवन के वचनों के लिए जो हमने अपने सीनियर पास्टर के द्वारा सीखे हैं। और जिस तरीके से आजकल के दिनों में हम अय्यूब के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरीके से जब अय्यूब वो परीक्षाओं में पड़ा तो उसने अपने उस हृदय को पहचाना जो उसके अंदर शिकायत से भरा हृदय था और वो अपनी स्वयं की धार्मिकता को पहचानने पाया। तो हम भी पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि बिना किसी परीक्षाओं में पड़े हम जीवन के वचनों के द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं और हम भी पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम भी अपने हृदय को बदल सकते हैं। तो उन वचनों के लिए धन्यवादी होकर हम पिता परमेश्वर को आज की प्रार्थना को अर्पित करेंगे कि पिता परमेश्वर ने हमें ऐसे जीवन के वचनों को दिया है जो सचमुच में हमें एक नया जीवन देते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने मसीह जीवन को जीना है और किस तरीके से हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सदृश बन सकते हैं। तो आइए आज की प्रार्थना को हम करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अभी तक संभाले रखा। आपने अपने जीवन के वचनों के द्वारा आपने हम सब की अगुवाई की कि हम एक नए जीवन को प्राप्त करने पाएँ और हर दिन हम एक नई आशा के साथ जीने पाएँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, यदि हमारे पास ये जीवन के वचन ना होते जो हमने अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर चेरोकली के द्वारा सीखे हैं तो आज हम भी बहुत सी पीड़ाओं में होते, बहुत सी समस्याओं में होते। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उन जीवन के वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि किस तरीके से हमें अपने मसीह जीवन को जीना है और किस तरीके से किस स्थिति में हमें किस प्रकार से कार्य करना है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर चेरोकली की उन असंख्य प्रार्थनाओं के लिए, उन उपवासों के लिए जिनके द्वारा उन्होंने आपसे इन जीवन के वचनों को प्राप्त किया और जो वो हमें देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में उन जीवन के वचनों के द्वारा हमने सीखा है कि क्यों हमारे जीवन में आजमाइशें आती हैं और किस प्रकार से हमारे पापों के कारण वो आजमाइशें आती हैं और किस प्रकार से हम उन आजमाइशों को पार कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में उन बहुत से संदेशों के द्वारा हमने जाना कि जब हमारे अंदर स्वयं की धार्मिकता होती है, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो भी हम अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर किस प्रकार के पाप हैं, किस प्रकार की कमियां हमारे अंदर हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि उन जीवन के वचनों के द्वारा हम सचमुच में अपने आप को इनकार कर देना चाहते हैं, हम अपने आप को नकार देना चाहते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव वो कुछ भी नहीं है। सचमुच में पिता परमेश्वर, केवल जब हम आपके वचनों के अनुसार जीते हैं तभी हम एक नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में अय्यूब के संदेशों के द्वारा हमने सीखा कि किस तरीके से अय्यूब ने जब वो उन परीक्षाओं में पड़ा तो उसने शिकायत की क्योंकि उसने समझा कि वो ठीक है, वो धर्मी है, वो तो भले कार्यों को करता है। हम भी पिता परमेश्वर अपने जीवन में ऐसे ही हैं। हम भी बहुत बार सोचते हैं कि हमारे अंदर तो भलाई है, हम दूसरों की मदद करते हैं, हमने दूसरों के लिए अच्छा किया है, लेकिन हमारा हृदय, हमारा अंदरूनी हृदय, वो आप जानते हैं कि हमारे अंदरूनी हृदय में क्या क्या चीज़ें हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी उन जीवन के वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम भी अपने अंदरूनी हृदय को जांचना चाहते हैं कि हमारे पास किस प्रकार का अंदरूनी हृदय है, किस प्रकार की शिकायतें, किस प्रकार की दुर्भावना या जलन और किस प्रकार की स्वयं की धार्मिकता हमारे पास है। सचमुच में पिता परमेश्वर, स्वयं की धार्मिकता वो एक बाधा है हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को ही धर्मी ठहराते रहते हैं कि हम तो धर्मी हैं, हम भले कामों को करते हैं, हमारे पास प्रेम है। लेकिन जब आप हमें देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। यदि हम अपनी भलाई की तुलना आपकी भलाई के साथ करें, अभी भी हमारे हृदय में वो बुराइयां हैं कि यदि कोई सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम भी उसको बुराई के साथ उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रकार का बुरा हृदय अभी भी हमारे पास है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी उन संदेशों के द्वारा हम अपने आप का इनकार कर देना चाहते हैं कि हाँ पिता, मेरे पास भी वो धर्मी हृदय नहीं है जो धार्मिकता आपको पसंद है, जो आपके वचन के अनुसार धार्मिकता है। पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए। अभी तक बहुत बार हमने दूसरे लोगों से बहस की, जब उन्होंने अगर हमारी कुछ गलतियों को बताया, हमने कहा कि नहीं हम तो ठीक हैं, किसी दूसरे ने ऐसा किया है इसलिए मैंने भी उसको ऐसा बोला। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए
आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए ताकि हम अपने उस अंदरूनी हृदय को पहचानने पाएँ जिसमें इतनी ज़्यादा कड़ी स्वयं की धार्मिकता है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए और आप हमें क्षमा कीजिए कि यहाँ तक कि आपने बहुत बार अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि स्वयं की धार्मिकता क्या है और क्यों हमें उसे दूर कर देना है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि सचमुच में हम आपके वचनों के अनुसार जो धार्मिकता है उसे पहचानने पाएँ और उसी को अपने हृदय में रखने पाएँ। आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपने खुद के ज्ञान का, खुद के अनुभव का हम इनकार कर देना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे पिता परमेश्वर की बुद्धि और उनकी योजनाएं हमसे कहीं ज़्यादा परे है और हमारे लिए भलाई ही की हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम खुद का इनकार करने पाएँ और केवल वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। वचनों के द्वारा हम अपने आप को, अपने अंदरूनी हृदय को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को हम पहचानने पाएँ और हम भी उसी धार्मिकता को पहनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपकी नज़र में धार्मिकता है, आप हमारी मदद कीजिए। अब हमने बहुत बार सीखा है संदेशों के द्वारा कि वास्तव में आप किस प्रकार की भलाई को चाहते हैं और भलाई के कितने अलग अलग प्रकार के स्तर हैं। पिता परमेश्वर, यदि हम अपने आप को जांचें तो सचमुच में अभी भी हमारे पास पहले स्तर की भी भलाई नहीं है जो आप चाहते हैं। पिता परमेश्वर, कि हमारे पास ऐसी भलाई हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के हृदय में थी। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम जिन बातों पर अड़े रहते हैं, जो भी हमारे अंदर कठोर स्वयं की धार्मिकता है, हम उसको दूर करने पाए और आपके वचनों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करने पाए। जिस प्रकार आप जो कुछ भी हमसे कहते हैं वचनों के द्वारा, जिन भी चीज़ों को आप दूर करने के लिए कहते हैं, हम भी एक सच्ची संतान होने के नाते हम भी उन चीज़ों का पालन हाँ और आमीन के साथ करना चाहते हैं, ताकि हम भी उस सच्चे हृदय को जल्द ही साधने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी स्वयं की धार्मिकता को दूर नहीं करेंगे, हम आपकी धार्मिकता को अपने हृदय में नहीं रखने पाएंगे। हम खुद को ही धर्मी ठहराते रहेंगे और हम आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम स्थितियाँ जो भी हमारे जीवन में आती हैं उसके द्वारा हम अनुभव करने पाए कि हाँ, सचमुच में जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे पास समझ है, वो कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि तमाम बातों में हम इन तमाम चीज़ों को अपने हृदय में पहचानने पाएँ और हम आपको धन्यवादी हृदय के साथ कि पिता परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम इन बातों को पहचानने पाएँ कि कहाँ हम गलत थे, और पिता परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम उन चीज़ों को दूर करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए ताकि सचमुच में हम अपने अंदरूनी हृदय को पहचानने पाएँ, अपने चरित्र को और अपने स्वभाव को आपके वचनों के अनुसार जांचने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए ताकि हम ऐसा करने पाएँ और उन जीवन के संदेशों के द्वारा जो आपने हमें दिए हैं उनके द्वारा हम बदलने पाएँ। पिता परमेश्वर, सचमुच में आपने हमें वो सब बताया है कि किस प्रकार से हम आपकी सच्ची संतान बन सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमें अपने जीवन से दूर कर देना है। आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम भी उन तमाम चीज़ों को इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान जो भी हम अपने हृदय में ढूंढ पाते हैं, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम उन चीज़ों को दूर करने पाएँ। हम खुद का इनकार करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते हैं, उनके वचनों का हाँ और आमीन के साथ पालन करना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, और हम धन्यवाद करते हैं उन जीवन के वचनों के लिए कि जिनके द्वारा हम अपने हृदय में तमाम बुराइयों को और तमाम गलतियों को हम पहचानने पाते हैं जो हमारे मसीह जीवन में हमारे लिए बाधा होती है, और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम उनको दूर करने पाते हैं। इसलिए हम धन्यवादी हृदय के साथ हम अपने पूरे सप्ताह को बिताने पाएँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं।